ओम शांति। आज है 22 जुलाई 2022 की साकार मुरली। सुनते हैं आज की मुरली से मनन चिंतन। पहला प्रश्न है, परमात्मा ने हमारी युद्ध किसके साथ बताई है तथा उस युद्ध में विजय का आधार क्या है। बाबा हमें समझाते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी युद्ध रावण की तरफ है। चाहे कोई कितना भी समर्थ हो, लेकिन रावण भी उतना ही समर्थ है। तुम ईश्वर की तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेते। माया बड़ी दुस्तर है, तुमको दुख में ले जाती है। यह खेल है और बॉक्सिंग भी है। आधा कल्प हार आधा कल्प जीत होती है। यह बॉक्सिंग बेहद की है, इसको युद्ध स्थल भी कहा जा सकता है। इसमें माया रावण से हमें जीतना है। कल्प पहले भी तुमने इसमें जीत पाई थी और अब फिर से जीत पानी। कोई कहते हैं बाबा क्रोध आता है, अरे यह तो भूत है, दान में दे दो फिर वापस मत लेना। तुमने 5 विकार दान में दिए, अब फिर से इनका संन्यास करना है। बाकी घर बार छोड़कर भागना, ये सब तो कायरता है। अब इस एक जन्म में पवित्र रहो, इसी में जबरदस्त प्राप्ति है। दुश्मन सामने खड़ा है। कंस और कृष्ण की मल्ल युद्ध शास्त्रों में दिखाई गई है। तो यह कंस तो माया ही है, यह माया ही रावण की सारी बात हो रही है। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में है और माया से युद्ध करके फिर से श्री कृष्ण बनती है। इसमें तुमको समझदार बनना। भगवान के लिए दुख हरता सुख करता क्यों कहा जाता है? दुख हरता शांति करता क्यों नहीं कहा जाता? बेहद का पिता आकर हमें बेहद का वर्षा अर्थात स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वर्षा तो हमें लौकिक बाप से भी मिलता है, परंतु वह विनाशी या अल्पकाल का होता है। वह हमें वर्षे में सुख धाम अर्थात स्वर्ग में ले जाते हैं। इसीलिए उसे सुख करता कहा जाता है, शांति करता नहीं। क्योंकि यदि शांति करता कहेंगे तो सारी सृष्टि ही शांति धाम में चली जाए, सृष्टि का आधार ही न बचे, तो उसे सुख करता ही कहेंगे। क्योंकि वे सबको सुख देते हैं, मुक्ति देते हैं और जीवन मुक्ति देते हैं। सिर्फ मुक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो फिर मोक्ष हो जाए। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। जीवन मुक्ति है ही सुख के संबंध, क्योंकि सभी आत्माएं सतो प्रधान है, वो स्वर्ग की दुनिया। यहाँ पर कर्म बंधन से मुक्ति व फिर वर्षे में स्वर्ग की बादशाही अर्थात जीवन मुक्ति। आज बाबा ने शांति धाम के बारे में क्या बताया, वह सारा ज्ञान हम खेल खेल में किस प्रकार से सबको समझा सकते हैं। बाबा ने समझाया, तुम्हारा बेहद का संन्यास है, तुम्हें विकारों पर विजय पानी, और सारी दुनिया पुरानी दुनिया में रहती अर्थात कलयुग में जी रही है। तुमको सारी दुनिया में रहते हुए इसे भूलना पड़ता है। हद से बेहद में जाना है। वह बेहद है ही शांति धाम, वहाँ शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। हद अर्थात अब कलयुगी दुनिया और बेहद का सुख अर्थात स्वर्ग की दुनिया। तुमको हद और बेहद के पार जाना है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। वहाँ पर कोई आत्मा पार्ट नहीं बजाती, क्योंकि ऑर्गेन्स है ही नहीं। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सतयुग का पार्ट इमर्ज होता है। जो तुमने पार्ट बजाया है, कल्प कल्प फिर से वही पार्ट बजाते हो। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई बता नहीं सकता। तुम बाप को जानते हो, इसीलिए कहते हो गीता का भगवान कौन? ज्ञान सागर पतित पावन, हेवनली गुड फादर या सर्वगुण संपन्न। हेवन का पहला प्रिंस है श्री कृष्ण। यह पहेली बहुत सहज है, इसीलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं कि ऐसी पहेली मनुष्यों से समझो या पूछो तो मनुष्यों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाए। तो
तुम सभी जज करो कि गीता का भगवान कौन। इस तरह से हम सबको समझा सकते। बाबा का इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार किस प्रकार बना। बाबा बताते हैं, शुरू ऐसे ही हुआ था जैसे लौकिक में भक्ति में दिखाया गया था कि 3 पैर पृथ्वी के लिए मांगे। पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान बना लिए। बच्चे भी बहुत आ गए, भट्ठियाँ बनी, मोटरें, बस आदि भी रखी। इसीलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, 3 पैर पृथ्वी के लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है और बाप सृष्टि के मालिक नहीं बनते। बाप तो आते हैं सेवा करने जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है। यह गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए, अर्थात सारा विश्व ही ईश्वरीय परिवार है। सतयुग में हमारा यह सारा बाबा का दिया हुआ ज्ञान कहाँ चला जाता है। बाबा आज बहुत सहज रीति बताते हैं कि बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, विश्व का राज्य भाग देते हैं, उसके बदले में दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रख लेते हैं, दिव्य बुद्धि की चाबी अपने पास रख लेते हैं। यही बाबा का सौदा है हम बच्चों से। फिर वह दिव्य बुद्धि की चाबी हमें दोबारा संगम युग पर आकर ही मिलती है। बाबा तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, यह कोई कम बात नहीं है, और बदले में हमसे दिव्य बुद्धि या दिव्य दृष्टि की चाबी ले लेते हैं। बाबा ने आज स्कूल कॉलेजों में सर्विस करने की क्या युक्ति समझाई है। बाबा समझाते हैं कि मैंने तुमको समझाया है, अब तुम्हें औरों को समझाना है। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए कि ये जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, यह अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। इनको कोई भी नहीं जानते। बाकी अंग्रेजों, मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को लेकर बैठे हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, आओ तो हम तुमको बताएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उनको ये वर्षा कहाँ से मिला। ये सब ज्ञान हमें सभी को समझाना है, और उसको समझाने के लिए युक्तियाँ चाहिए कि धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर और कोई भी नहीं है। तपस्या द्वारा बाबा ने आज क्या प्रारब्ध बताए हैं। बाबा ने बताए, तपस्या द्वारा हम अपनी सर्व कमजोरियों को भस्म करके फर्स्ट नंबर के राज्याधिकारी बन सकते हैं। हमारे अंदर जो भी कमजोरियां हैं, उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करें। मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहकर फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित है तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समाप्त लाएगी, और यह सब तपस्या द्वारा ही संभव है। आज का स्लोगन है, समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। आज की मुरली का स्वमान है, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।